Good morning, students. In admission of partner, capital adjustment is of two types. One is capital adjustment on the basis of adjusted capitals of the old partners. और इस टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट में इस केस में न्यू पार्टनर का जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा. एंड सेकेंड केस इज व्हेन द कैपिटल इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यू पार्टनर. सो जो सेकेंड केस है उसमें जो नया पार्टनर है वो कितना कैपिटल लेके आया है वो क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजस्टेड कैपिटल. एडजस्टेड कैपिटल वो कैपिटल होता है विच इज capital, it is that capital balance which is found out after adjusting for all the entries. जितनी भी एडमिशन में के क्वेश्चन में जो एंट्रीज होती हैं उनकी एडजस्टमेंट जब हम कर देते हैं तो जो कैपिटल बैलेंस आता है उस कैपिटल बैलेंस को हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ ए एंड बी आर टू पार्टनर्स एंड सी इज द न्यू पार्टनर, तो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया. रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा. ए और बी का जो पुराना कैपिटल बैलेंस है वो उनको मिलेगा. रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट उनके कैपिटल बैलेंस में ऐड हो जाएगा. अगर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है तो जनरल रिजर्व ए और बी में बढ़ जाएगा. सी जो नया पार्टनर है जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी में बढ़ जाएगा. इसके अलावा अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में गुडविल गिवन है तो दैट गुडविल विल बी रिटन ऑफ एंड वो ए और बी के कैपिटल अकाउंट में से माइनस हो जाएगा. इसके अलावा और भी कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया जैसे कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया या फिर पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो गया, वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पुरानी रेशियो में. ठीक है जी. और जैसा कि हमने बताया कि जब आपने पुराने पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस उसमें ये सारी चीज़ें ऐड करी और जो भी पुराने पार्टनर से हमने अगर लेना है जैसे कि गुडविल राइट ऑफ हो रही तो वो उनके कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. उसके अलावा कोई भी लॉस होगा वो पुराने पार्टनर्स ए और बी में बांट के उनके कैपिटल बैलेंसेस में से माइनस कर देंगे. वंस वी ऐड ऑल द आइटम्स विच आर टू बी गिवन टू दी ओल्ड पार्टनर्स एंड देन वंस वी सबट्रैक्ट द आइटम्स which the firm needs to take from the partners, we get the adjusted capital of the old partners. तो ये केस ए में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पे न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन ही नहीं होता. तो हम ए और बी का एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं, उसका सम लेते हैं और उनका जो न्यू पीएसआर में जो शेयर होता है, कंबाइंड शेयर होता है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके वी गेट द टोटल कैपिटल. And then we multiply the share of the new partner and we get the new partner's share in the capital. We'll discuss more in more such sessions. Thank you.